Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to FCA Online Test System. Test discussion है 19 August 2020. Statement number 1. The bone present in nose is dash. Nose is cartilaginous structure. इसमें एक ही bone है and the name of that bone is ethmoid bone. MCQs number 2 का statement है कि bronchioles have dash nature. पूरा respiratory tract जो है that is made of cartilage. The only part which is bronchioles, they are not cartilaginous. They are muscular in nature. इसका muscular nature जो है वो help करता है in contraction and relaxation, और इस वजह से lungs भी contract और relax हो सकते हैं. MCQs number 3 है कि which one of the following has highest affinity to bind to the hemoglobin. सबसे ज़्यादा highest affinity जो हीमोग्लोबिन के लिए है that is कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में 232 टाइम्स ग्रेटर है. MCQs नंबर 4 का स्टेटमेंट है कि एट आर्टरी साइड आर्टरीज हैं ब्लड प्लाज्मा ऑफ 100 ml ब्लड हैज़ डैश ऑक्सीजन एट 95 mmHg. कंडीशन ये है कि पार्शियल प्रेशर 95 mmHg है, आर्टरी है और उसके अंदर 100 ml ब्लड है. उस ब्लड के प्लाज्मा पोर्शन में कितना ऑक्सीजन कैरी हो सकेगा? तो आंसर है 0.29 ml. अगर ये 100 mmHg हो तो फिर ये 0.30 होगा. कम टू MCQs नंबर 11. MCQs 11 के स्टेटमेंट है कि द increase ऑक्सीजन डिफ्यूजन टू टिश्यू ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज डैश ग्रेटर. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन और सप्लाई जो है वो 3 टाइम्स ग्रेटर हो जाती है. साइनोसाइटिस कैन बी काज्ड बाय डैश. बैक्टीरिया भी काज कर सकता है, वायरल भी, ब्लैकेज भी हो सकती है कोई. तो रीज़न है ऑल ऑफ देम. एंड क्लोराइड शिफ्ट डैश अकर्स. क्लोराइड मूव्स इनटू द RBC. आंसर इज ए. 14 का स्टेटमेंट है कि टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू टिश्यूज पर साइकिल ऑफ 100 ml ब्लड ऑन नॉर्मल स्टेट. देखें, अगर 100 ml ब्लड है तो इसमें हीमोग्लोबिन कैरी करेगा, प्रोवाइड करेगा 5 ml, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो 19.4 से 14.4 तक आ जाएगी, और प्लाज्मा प्रोवाइड करेगा 0.17. प्लाज्मा विल प्रोवाइड 0.17. तो आंसर आ जाएगा 5.17. सो आंसर इज सी. MCQs नंबर 21 का स्टेटमेंट है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज रिड्यूस्ड बाय 20% इट विल डैश द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. तो याद रखिए, रेट ऑफ रेस्पिरेशन डबल हो जाएगा. हर 20% डिक्रीज की वजह से रेट ऑफ रेस्पिरेशन डबल होगा. व्हेन कार्बनिक एसिड splits into hydrogen ion and bicarbonate, then hydrogen ion combines with hemoglobin to form, answer is hemoglobinic acid. The percentage of oxygen in blood through hemoglobin is dash 97%. 3% plasma में है. Pollen is responsible for dash type of sinusitis. Pollen is responsible for allergic type. MCQs नंबर 31 का स्टेटमेंट है कि एल्वियोलाई आर एब्सेंट इन डैश लंग्स. जितने भी हमारे पास बर्ड्स हैं उनमें स्पॉन्जी लंग्स होती हैं और उनमें डबल वेंटिलेशन मैकेनिज्म होते हैं, तो उनमें नॉर्मल एल्वियोलाई नहीं होती. सो आंसर इज डी. 32 का स्टेटमेंट है कि द राइट लंग हैज़ डैश रोल इन टोटल रेस्पिरेशन. सो राइट लंग हैज़ 3 lobes. इसका रोल जो है वो 56 है, और लेफ्ट लंग का रोल जो है वो 44 है. हेमबर्गर्स फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश. हेमबर्गर्स फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 34. द डायमीटर ऑफ ट्रेकिया इज डैश, दैट इज 2 cm. लेंथ है 10 to 12 cm. यहाँ पे डायमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर इसका
आंसर है जी। कम टू MCQs 41। ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन द लेंथ ऑफ मायोफिलामेंट, जब हम मसल को कंट्रैक्ट करते हैं तो मायोफिलामेंट की लेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है, बी इंक्रीज होती है, रिमेन सेम या डबल हो जाती है। तो किसी भी फिलामेंट की लेंथ इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती, रिमेन सेम। 42 कार्टिलेज हैज़ नो ब्लड वेसल, सो आंसर इज बी, ट्रांसपोर्ट थ्रू डिफ्यूजन आकर्स। उसमें जो ट्रांसपोर्ट है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है। When protein of muscle behaves like, which protein of muscle behaves like enzyme during muscle contraction? Troponin behaves like enzyme, क्योंकि कैल्शियम बॉन्ड बनाता है ट्रोपोनिन के साथ और वो प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह बिहेव करता है। ट्रोपोनिन इंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मसल कंट्रैक्शन एक्सेप्ट एच जोन डिसअपियर, बिल्कुल ठीक है। आई बैंड रिड्यूस, बिल्कुल ठीक है। जेड लाइन कम क्लोजर टुगेदर, बिल्कुल ठीक है। ए बैंड रिड्यूस्ड, ये गलत है। सो आंसर इज ए। 51 द ओनली जॉइंट एंड स्कल विच इज मूवेबल इज डैश, मैंडिबल। मैंडिबल इज द मूवेबल जॉइंट ऑफ स्कल। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज डैश, स्टेपीज, जो ईयर के अंदर है। ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन डैश इज डिसअपीयर्ड, एच जोन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बीच में एम लाइन भी गायब हो जाएगा। सो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। 54 का स्टेटमेंट है कि कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम डैश ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। तो याद रखें, जब मसल कंट्रैक्ट होता है तो कैल्शियम रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। 61 का स्टेटमेंट है कि अ सार्कोमेयर इज द डिस्टेंस बिटवीन डैश। अ सार्कोमेयर इज द डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जेड लाइन। 62 का स्टेटमेंट है कि थिक फिलामेंट कंटेन्स डैश प्रोटीन। थिक फिलामेंट में आपको जस्ट मायोसिन मिलेंगे और थिन में आपको एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये सब मिलेंगे और एक्टिन। The structural unit of muscle is muscle fiber and functional unit is sarcomere. Sarcomere. So answer is D. Collagen fibers are secreted at the broken ends of bones by डैश। जब बोन ब्रेक होता है तो वहाँ पे सिक्रीशन जो है वो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स करती हैं। सो आंसर इज ए। 71 MCQs की तरफ आते हैं। 71 का स्टेटमेंट है कि हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम एंड वर्टिब्री डैश। बोन्स 26 हैं और वर्टिब्री 33 है, याद रखिए। 72 का स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट जो कि डीजेनरेटिंग सेल्स हैं, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। 73 का स्टेटमेंट है द ओनली बोन ऑफ नेक इज कॉल्ड डैश। नेक में एक ही इकलौता बोन होता है और उसका नाम है हाइयोड। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स हैव जॉइंट कैविटी। ट्रू जॉइंट कैविटी इज फाउंड ओनली इन मूवेबल। तो हमारे पास आंसर है हाइंड जॉइंट्स। 81 का स्टेटमेंट है नर्व्स इम्पल्स इज ब्रॉट डीप इनटू द मसल फाइबर इज द फंक्शन ऑफ डैश। इम्पल्स जब भी आता है तो वो सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचता है, सेल के अंदर मूव नहीं करता। सेल के अंदर उसको ले जाने के लिए टी ट्यूब्यूल्स होगी। 82 Which one of the following condition is caused by bacteria? That is caused by tetanus. Tetanus infectious, tetany nutritional issue है।
Largest bone of the body is femur. Central state of metabolism and clearing house. तो क्लियरिंग हाउस का मतलब है कि वेस्ट मटेरियल रिमूवल, तो वेस्ट मटेरियल रिमूवल किडनी है। 91 किडनीज आर लोकेटेड इन डिश वर्टिब्री, लास्ट thoracic third lumbar, in bony fishes of marine life. The excess salts are excreted through kidney or dish, magnesium and calcium. 93 the most toxic receptor excreted product is dish, ammonia. Which one of the following needs 50 ml water for 1 gram? यूरिया। अगर यही क्वेश्चन यूरिक एसिड के लिए है तो 1 ml, अगर यही क्वेश्चन अमोनिया के लिए है तो फिर आपका आंसर 500 ml। 101 का स्टेटमेंट है कि किडनी का वेंट्रल व्यू क्या है, तो वेंट्रल साइड से उसकी जो पोजीशन है वो 11 और 12 रिब्स हैं। एंडोथर्म्स द एनिमल दैट यूटिलाइज मेटाबॉलिक हीट आर डिश, दे आर फ्लाइंग इंसेक्ट्स। लिथोट्रिप्सी is non-surgical procedure used to break up stone that form in dish। तो स्टोन चाहे किडनी में हो, यूरेटर में हो, गॉल ब्लैडर में हो, सबको रिमूव कर सकता है। सो आंसर इज ऑल ऑफ देम। द कंडीशन व्हेन द किडनी फेल्स टू फॉर्म यूरिन इज कॉल्ड एनयूरिया। 2017 का MCQs है। Now come to 121 depolarized state of the neuron membrane stays for dash time। कितने टाइम के लिए डीपोलराइजेशन होती है? 1 मिलीसेकेंड। 1 मिलीसेकेंड में इम्पल्स जनरेट भी हो जाता है और पास भी हो जाता है। 122 All are the characteristics of presynaptic membrane except प्रीसिनेप्टिक पे न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स नहीं होते। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पोस्टसिनेप्टिक। सो ये इसका आंसर है। 123 सेंटर फॉर प्लेजर सेंसेशन इज प्रेजेंट इन डिश। जितने भी इमोशंस हैं उनकी सेंसेशन एमिग्डाला में होगी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव पेन रिसेप्टर एक्सेप्ट, बहुत मरतबा हुए हैं, इसका आंसर सी है। कम टू 131 का स्टेटमेंट है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स इन द न्यूरॉन मेम्ब्रेन एक्सेप्ट पोटेशियम। पोटेशियम नॉन रेगुलेटेड है, सोडियम वोल्टेज रेगुलेटेड है। The most abundant receptors in our body, पेन रिसेप्टर सबसे ज़्यादा हैं। 3 sodium and 2 potassium। Exchange is balanced by dish weight। Neurons cannot regenerate because they lack centrosome। उनमें सेंट्रोसोम्स नहीं होती। स्पिंडल फाइबर नहीं बनती, उनमें डिवीजन नहीं होती। न्यूरॉन से 2 न्यूरॉन कभी नहीं बनते। अब न्यूरॉन में क्या होता है, सिर्फ लेंथ इंक्रीज होती है। जब हमारी बॉडी का ऑर्गन बड़ा हो जाते हैं तो उसके साथ लेंथ इंक्रीज हो जाती है। 141 स्पीड ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन इज डिश मोर देन नॉन माइलिनेटेड 20 times। द सेंस ऑफ टच इज हाईएस्ट इन डिश, fingertips and lips। The vocal cords are composed of dish membrane stretched horizontally। vocal cord muscular है और उसके अंदर जो मेम्ब्रेन है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है। 144 dish bronchus has larger diameter and less in length। right bronchus की लेंथ
कम होती है और डायमीटर ज़्यादा होते हैं। राइट आंसर है, राइट इज राइट आंसर। 152 bronchioles have the diameter of dash 1 mm or less. Air distribution in the lungs and increase and decrease in air volume is controlled by dash. Answer is bronchioles. Pleura surround the lungs has dash 2 membranes. Oxygen combines with dash part of the hemoglobin while carbon dioxide combine with dash. ऑक्सीजन हीम के साथ, ग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबिन के साथ। 161 all the papillae have taste receptors except taste receptors absent है filiform में। The rate of blood flow through both kidney is approximately 1.2. 163 which of the following occurs without enzyme? Breathing occurs without enzyme. Breathing is mechanical work, physical work. It is not chemical activity. 164 the amount of hemoglobin in 100 ml of arterial blood is 15 gram. 171 की तरफ आते हैं। 171 का स्टेटमेंट है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 100 ml ऑफ आर्टीरियल ब्लड इज 20 ml। चाहे अच्छा डायमीटर 172 डायमीटर ऑफ मायोफाइबर का पूछ रहे हैं, तो दैट इज़ 1 to 2। अगर मसल फाइबर होता तो आंसर ए होता। एमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पिक द वन दोज आर लीस्ट इन नंबर। सबसे कम जॉइंट्स बॉल एंड सॉकेट हैं, सबसे ज़्यादा फाइब्रियस हैं। द इनर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ meninges around the central nervous system is dash। सबसे इनर पाया मैटर है, सबसे आउटर डेवरा मैटर है, और बीच में अरेक्नाइट मैटर है। 181 the innermost protective layer of meninges is around, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आंसर इज बी। न्यूरॉन कंपोजिशन एंड नर्वस सिस्टम इज dash less than 50 when resting membrane potential is restored during nerve impulse. The condition is called repolarization. The first cervical vertebrae is dash atlas। 191 का स्टेटमेंट है कि the most toxic substance which require highest amount of water for its removal is ammonia, least amount uric acid। 192 the carbonic anhydrase is dash oxygenase भी है, carboxylase भी है, so answer is C। The organism which has lives in hypertonic environment will have rectal glands। 194 cross bridges and sarcomere are the derivatives of dash। Cross bridges are the derivatives of thick filaments, derivatives of thick filaments।